नमस्कार। दूरदर्शन इलेक्शन की टीम आज मौजूद है फिरोजाबाद में। वही फिरोजाबाद जो महिलाओं के चाहे सुहाग की बात हो, चाहे श्रृंगार की बात हो, चूड़ियां बनाता है। ये चूड़ियां बनती तो फिरोजाबाद में हैं, लेकिन उसकी आवाज, उसकी खनक पूरे देश और दुनिया में सुनाई देती है। लेकिन एक माहौल और भी है। वो माहौल है राजनीति का। 2024 के आम चुनाव घोषित हैं। तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। लेकिन इस मतदान में अब की कौन दावेदार है, किसको वोट देगी जनता, जनता के कौन से मुद्दे पूरे हुए और कौन से रह गए अधूरे, इसकी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर आम जनमानस है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम यहाँ की एक रिपोर्ट। कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर फिरोजाबाद ने कई सियासतदानों की किस्मत को चमकाया है। भारतीय समीकरण के लिहाज से इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिरोजाबाद ने 2019 में इस क्रम और भ्रम को भी तोड़ दिया। इस बार बीजेपी जीत दोहराने तो समाजवादी पार्टी सीट को फिर से अपना बनाने के लिए मैदान में है। बीजेपी ने जहां मौजूदा सांसद का टिकट काटकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने तीसरी बार अक्षय यादव को टिकट दिया है। इस बार बीएसपी ने सत्येंद्र जैन को पहले प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन फिर चौधरी बशीर को टिकट दिया। सीट वापसी की समाजवादी पार्टी की बेचैनी बीजेपी अच्छी तरह समझती है, इसलिए ही 27 अप्रैल को यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था। तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे। यही उनका जवाब होता था। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। बीजेपी फिरोजाबाद में लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और राम मंदिर का भी जिक्र लगातार कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को जातीय समीकरण और पुराने इतिहास पर भरोसा है, जिसके दम पर उसे यहां से कई बार जीत मिली है। यादव वोटर करीब 4 लाख, मुस्लिम वोटर करीब 2.5 लाख, एससी वोटर करीब 3 लाख, ठाकुर वोटर करीब 2 लाख, ब्राह्मण वोटर करीब 1.5 लाख, लोधी वोटर करीब 2 लाख। साल 2019 में अखिलेश यादव से नाराज शिवपाल ने अपनी पार्टी से फिरोजाबाद से चुनावी ताल ठोकी थी, जिसका बड़ा घाटा समाजवादी पार्टी को हुआ और बीजेपी ने बाजी मार ली। इस बार शिवपाल और अखिलेश साथ हैं, इसलिए भी समाजवादी पार्टी को जीत का भरोसा है। लेकिन बीएसपी ने चौधरी बशीर को उतारकर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। देखना यह है कि चमकीली चूड़ियों वाले फिरोजाबाद से इस बार किसकी किस्मत चमकती है। बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार रही और लगभग 7 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। यह प्रदेश और देश को गतिमान कर रही है। तमाम सारे मुद्दों पर जो है उसका हल लेकर के आ रही है। लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं तो कहीं न कहीं परीक्षण की घड़ी है कि उन मुद्दों पर जनता कितनी खरी उतरी है और कहां तक पहुंच पाई है। डेवलपमेंट की बात होती है। आपको कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? कुछ फिरोजाबाद में डेवलपमेंट की बात दिखाई देती है या कि लोगों में डेवलपमेंट की बात दिखाई देती है? देखिए, अगर हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा करें तो वो तो सत्यता नहीं है। धरातल पर हम देखें तो मैं आपको स्थानीय मुद्दे आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो स्थिति थी फिरोजाबाद की, यहाँ पर महिलाएं सुबह शाम टहलने नहीं निकलती थी। तो आज आप ये जिस जगह खड़े हुए हैं, जिस मैदान में आपके यहाँ डिवाइड हो रही है, इसमें यहाँ 5 बजे से कोई निकल नहीं पाता था। ये यहाँ खड़े हुए हर कोई भैया बता देंगे, मैं नहीं बता रही हूँ, ये सब बोलेंगे।
और उसके अलावा ये है कि यहाँ रात में 9 बजे तक 10 बजे तक यहाँ महिलाओं की और सबकी यहाँ धमक रहती है। रात को खाना खाने के बाद जहाँ जितने भी यहाँ से मोहल्ले लगते हैं वो सब घूमने आते हैं यहाँ। तो कहने का मतलब सुरक्षा तो है, सुरक्षा है। अब रही आपको विकास की बात, यहाँ अगर विकास नहीं हुआ है तो गांधी पार्क में इतने दिन से एक इसी अटल पार्क बना, वहाँ पे देख लो इसी पार्क में कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप देखिए, आप इधर से उधर से देखिए आप। और रही सड़कों की, तो आप जिस सड़क पे से चल के आए हैं वहाँ भी आपको सड़क अच्छी लगी, पानी सफाई हर व्यवस्था है। 2 बार से मेयर हमारी फिरोजाबाद में भाजपा की बन नहीं है, तो विकास तो हुआ है, इसीलिए तो जनता ने चुना, किसी एक व्यक्ति ने नहीं चुना। विधायक हमारे 5 साल के हैं तो वह कैसे हो गए, हर बार वही क्यों चुने जाते हैं। PACL और सहारा का निवेशकों का मुद्दा, जो कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन कंपनियों को बंद कर दिया गया, जिसमें कि करोड़ों रुपए आम जनमानस के लगे थे। उसमें सभी जाति, धर्म, आपके अल्पसंख्यक, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसका कि पैसा नहीं लगा हुआ था। बीजेपी ने वो कंपनियों को बंद कर दिया, उनका सारा पैसा वो अपनी ही संस्था सेबी के माध्यम से हड़प कर लिया। और 10 सालों से निवेशक न जाने अमित शाह, मोदी, न जाने कहां उन्होंने लेटर भेजे, ईमेल भेजे, लेकिन उस मुद्दे का आज तक हल नहीं हुआ, जो कि बीजेपी ने खड़ा किया ये मुद्दा। मामला ये होता है कि लोग जब इलेक्शन में आए तो अपने मुद्दों पर आए कि हमने ये काम किया, उस पर आए और हमें ये इलेक्शन जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ मौजूदा सरकार है देश की, इसने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जो इन मुद्दों पर बात करे और इलेक्शन जीते। अब थोड़ा सा जरा और भी विस्तार लेंगे, बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता नाम है मेरा। मोदी सरकार को जनता क्यों वोट दे? मोदी सरकार को जनता इसलिए वोट दे रही है, और जनता का पूरा मन है, 140 करोड़ जो देश की जनता है, वो मोदी जी की जो विकास कार्य हुए हैं, बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म को देखकर, बिना किसी मजहब, बिना किसी जाति विशेष को देखकर, सबको एक समान, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर सभी लोगों को, चाहे स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना हो, और गरीबों को छत देने का काम, पक्के मकान देने का कार्य किया है। और मैं बताना चाहता हूं, स्थानीय स्तर पर जो फिरोजाबाद विधानसभा में हम खड़े हुए हैं, इसमें भी 45 से 50 हजार के बीच में गरीबों को पक्के आवास देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। और यहाँ पर जो मुद्दे थे, जो विकास था सपा के शासनकाल में, यहाँ पर कुछ बनाए गए, वो सफेद हाथी साबित हुए, और उसको संवारने का काम और शहर फिरोजाबाद को संवारने का काम डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। और यहाँ पर जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह, वो स्थानीय है, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, और मैं बताना चाहता हूँ वो एक शिक्षाविद है। सबसे बड़ी बात है कि वो एक शिक्षाविद है, और इसी मुद्दे पर जनता उनको, यहाँ फिरोजाबाद की जनता उनको हाथों हाथों ले रही है, और उनका पूरी तहे दिल से उनका स्वागत कर रही है, और उनको कमल का फूल यहाँ पर खिलने जा रहा है। काम के नाम पे बात हो, और जिले के अंदर पानी की समस्या, सिंचाई की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि यहाँ पे 5 लाख के करीब लेबर है। ESI हॉस्पिटल अभी तक क्यों नहीं? सनमोह की समस्या के समाधान की ESI हॉस्पिटल होना चाहिए था। दावेदारी सब करें, ESI हॉस्पिटल क्यों नहीं है? रायपुर ने प्रस्ताव रखा था, हॉस्पिटल का मंजूर हुआ था, आज तक नहीं हुआ। रायपुर ने जो काम किया था, किताब में अपनी छपा के दिखाया था कि ये हम काम करें। जो भी सांसद हो, विधायक हो, प्रतिनिधि हो, वो अपने काम को किताब में छपा के दिखाए तो हम कहें हाँ काम किया है। जबानी तो हम कहते हैं कि जो हमने काम किया, हमारे काम को कोई और बोल देगा। इसलिए बेहतर यह है, हम आज की तारीख में फिरोजाबाद के अंदर किसी जिले कोने से ले जाओ, कहीं पीने की व्यवस्था नहीं है पानी की। क्यों? किसी समय बहुत पानी की व्यवस्था करते, प्याऊ लगाते थे, आज पानी नहीं है। आप या तो खरीद के पीजिए या घर चले जाइए, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था के लिए कौन करेगा? जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे अभी एक रोड बन रही थी, जो 23 फरवरी 2023 तक बननी थी, 38 करोड़ में, वो नहीं बन पाई, पैसा खत्म हो गया। उसके बाद 14 करोड़ और आ गया, अभी भी फरवरी 24 से निकल गई, अभी तक रोड नहीं बनी है। इसका जवाब तो सब जनता पूछेगी। जो लोग जीवन में उन्होंने जन्म लिया और वो मर गए, ये सत्य है बिल्कुल। जैसे लोगों ने कहा कि सड़क नहीं बनी, ये सत्य है। तो इसी तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि उनके बच्चे बारिश में मर गए, कोई देखने वाला नहीं है। तो जो छत देने का काम किया वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो लोग
बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, जिनको चूल्हे पे खाना बनाने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो जो गैस में जो इम्प्लीमेंट किया वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। तीसरे नंबर की बात, जो रोड मैप, अगर रोड मैप की अगर हम बात करते हैं तो जितने रोड आरसीसी या डाबर या सीसी जो भी रोड बने, जितने आप अगर डाटा की बात करें तो आप डाटा उठा के देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं किया है जितना रोड पे इस गवर्नमेंट ने काम किया है। रही बात जीएसटी इम्प्लीमेंट की, जैसे बाबूजी ने कहा कि टैक्स नहीं देते हैं या ये नहीं देते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब बाबूजी हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, हम अपने लिए जब हम कुछ भी लेते हैं तो हम पॉलिसी नहीं देखते हैं, हम फिर ये देखते हैं कि हमें अच्छा मिले। तो लोगों को जब अच्छा मिल रहा है तो उसमें कोई बुराइयां नहीं है, और ये तो राजनीति है। लोग एक तो भाजपा की बीती 10 साल की सरकार को आप कितना नंबर 10 में से देंगे? 10 में से उनको नंबर तो उनको 25 मिलने चाहिए, अगर आप पूछें तो 10 में से 25। देखिए, मुद्दे की बात करूंगा, मैंने सबको सुन लिया, ये मत बजाइए, डिस्टर्ब ना करें। सबसे पहले बीजेपी के सारे नुमाइंदों से पूछूंगा कि सांसद जी के 5 काम गिना दें, 38 साल पुरानी राजनीति छोड़ दूंगा। 5 काम। दूसरी चीज, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सबको मकान दिए। सुन लो, मेरे बीच में सुन लो। 5 सब कह रहे मकान दिए, ये नहीं मालूम है 14 में सोना 28 था, 76,000 है आज सोना। 2 चरण में साबित हो गया है कि इंडिया गठबंधन बहुमत से जीत रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके दूरदर्शन चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुहाग नगरी की बात की। पहले तो सुहाग नगरी से शुरुआत करता हूं कि मोदी सरकार, जो मोदी जी है, वो पहले अपना सुहाग पहले ही छोड़ा है। और जो 400 पार की बात करते हैं, जो 400 पार की बात करते हैं, 400 पार का मतलब ये है आज पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे तो अपना आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देंगे। एसपी सिंह बघेल के चेहरे की वजह से ही, एसपी सिंह बघेल की चेहरे की वजह से ही बीजेपी आज जीत रही है। अलीगढ़ मंडल में सिर्फ एसपी सिंह बघेल का चेहरा है, बात जीरो हो जाएगी। सर्टिफिकेट नहीं बना तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं देगी। बात सुनिए, 4 बार वोट दे चुके हैं। बात मुद्दों की हो रही है, मुद्दों में व्यापारी बात तो मैं जी कह रहा हूँ, जितने लोगों ने ये बात कही है, मैं पूरा सार कहना चाहता हूँ। जो लोग मोदी जी के बारे में बहुत टिप्पणी करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, त्रेता युग में रावण ने ज्यादा अत्याचार किया था, ज्यादा व्यभिचार किया था, उसका अंत हुआ था। निश्चित रूप से आने वाले समय इंडी गठबंधन का भी निश्चित रूप से सत्यानाश हो। क्यों कि जो मोदी जी की बहन हमेशा मानते हैं, जो मोदी जी से बहन हमेशा मानते हैं, क्या होगा 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 सभी जानते हैं। बात चुनावी सरगर्मी चल रही है, चुनाव का माहौल है। मैं सबसे पहले पार्टी जो 10 साल हमारे समाज ने वोट किया, उसके बदले समाज को यह कुछ नहीं मिला। हमारे शहर फिरोजाबाद में 2 मेयर चुनाव हो चुके हैं। पाल बघेल धनगर समाज को एक पार्षद की टिकट देने का काम इस पार्टी ने नहीं किया है। हम वोट बीजेपी को क्यों दें? सबसे पहले अहम मुद्दा मेरा ये है कि यहाँ पहले 2 सभासद हुआ करते थे, 2 सभासद हुआ करते थे। जो एक टिकट देने का काम बीजेपी सरकार ने या बीजेपी की या कार्यकारिणी नहीं कर रही है। सबका साथ सबका विकास नारा दे रही है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। 70 साल से इन्होंने पानी का विकास ही नहीं किया। अब कह रहे पानी का विकास, 10 साल हुए सरकार को और ये पानी का विकास ही कह रहे। 70 साल से उन्होंने विकास ही नहीं किया। 70 साल में क्या करते रहे? 50 रुपए की कुर्सी 950 रुपए की कुर्सी कर दी है इन्होंने। कोयला घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हुआ इनका। इनके सारे मंत्री जेल में गए। मैं अभी भाई साहब से जो सुन रहा था, ये कह रहे थे पाल बघेल को भाजपा ने कहीं टिकट नहीं दी है फिरोजाबाद में। अगर जातिवाद से ही वोट करना है तो कांग्रेस को कर दो, क्योंकि कांग्रेस तो जातिवाद को ही जानती है। क्योंकि 3,000 रहेंगे कि उनके 51 से वोट कर लो यहाँ पर। 3,000 की जगह 51 तो हो जाएंगे कम से कम। और अगर हमारा टुडला में विधायक है, वो भी धनगर समाज से है, हमारा एसपी सिंह बघेल हैं, आगरा से तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी 3 लाख 4 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हमें पाल बघेल की कहाँ से बात आ रही है? बात तो मैनपुरी की यहाँ फिरोजाबाद की होनी चाहिए ना। अरे आपके सामने बोले तो आप टॉकिंग नहीं कर रहे उनको। बात जाति की नहीं, जहाँ पर विकास की बात हो रही है फिरोजाबाद की,
आप इस गांधी पार्क में खड़े हुए हो, मुझे नहीं लगता कि आप पहले कभी अगर यहाँ आए हो, नहीं आए हो ना, आप आए हो तो कितनी महिलाएं यहाँ पार्क में घूम रही हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। आप उनसे ये पूछिए सुरक्षा है या नहीं है, बीजेपी की देन है यहाँ पे। ये पूछ लिए 10 साल में परिवर्तन ये आया है कि नो टॉकिंग, अगर परिवर्तन आया है कि नहीं आया, बस ये पूछ लो। मैं नहीं जानता। शहर एमएसएमई सेक्टर के लिए, उद्योगों के लिए बड़े तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर राजनीति इस तरह से लोगों में घुसी हुई है कि लोगों के मन में है कि कहीं न कहीं उस सेक्टर की अभी उद्योगों के लिए क्या सरकार ने किया, इसकी बात सामने नहीं आ पा रही है। क्या करेंगे आप? मेरा नाम प्रशांत माहेश्वरी है, मैं व्यापारी हूँ। मैं फिरोजाबाद के लिए कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने फिरोजाबाद के लिए जो हमारा चूड़ियों के शहर से प्रसिद्ध है, ओडीओपी योजना के तहत काफी उद्योगों के लिए, बहुत छोटे छोटे हस्तशिल्पी थे उन लोगों के लिए बहुत लाभान्वित किया। मुद्रा लोन हमारे फिरोजाबाद में दिया गया और ओडीओपी के तहत काफी लोगों को योजना को फायदा मिला। आज देखिएगा कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हमारा राम मंदिर मुद्दा था, इसके लिए भी फिरोजाबाद की जनता उनके लिए वोट करेगी और हम तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं और फिरोजाबाद की जनता उनको मेरा नाम विष्णु राठौर है, मैं फिरोजाबाद से हूँ। पिछली सरकारों में हम अखबारों में पढ़ते थे कि कहीं स्वागनगर में अपहरण हो गया, जैन नगर में अपहरण हो गया, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में एक भी खबर नहीं आती है कि अपहरण हो रहा है। इसलिए हम अपहरण पर वोट करेंगे मोदी जी को। और कुछ लोगों ने क्या विकास किया हुआ, हजारों आवास दिए हैं, लाखों आवास दिए, आयुष्मान योजना चल रही है, गरीबों को वो मिल रहा है राशन। और जो लोग जिनके कपड़े साफ हैं वो कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा है। फिरोजाबाद में डबल पानी की सुविधा हुई है मोदी जी योगी जी की सरकार में। पहले एक बार पानी आता था, अब 2 बार पानी आ रहा है। जेड़ा जाल का पानी आ रहा है, दूसरी द्वार पर समर लगी है। इस पर हम वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं समाज की बात करता हूँ। ना तो सपा ने टिकट दी किसी सबड़ को, ना बसपा ने टिकट दी किसी सबड़ को। ऊपर से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं वे कह रहे हैं पीडीए का मतलब होता है पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित। उनको यही वोट चाहिए, सबड़ वोट उनको चाहिए नहीं। वे खुलेआम मंच से कह रहे हैं, आपके चैनल में भी कहते हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी। तो हम सबड़ समाज उनको वोट नहीं देंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सबड़ लड़ रहा है, सबड़ समाज उनको वोट देगा। ये फिरोजाबाद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और देश की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा जो है इन्होंने बहुत बड़ा जो एक ट्रेडिशन तोड़ दिया है, जो खुलेआम जो प्रधानमंत्री देश का अगर खड़े होकर ये कहता है, मंच से कहता है कि मैंने 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहा हूँ, फ्री का भोजन दे रहा हूँ, तो ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? नंबर 1। नंबर 2, देश की जनता कब कहती है कि आप 80 करोड़ लोगों को भोजन दो फ्री में? आप मुफ्त शिक्षा दो ना, आप मुफ्त में दवाइयों का मेडिकल का इलाज कराओ ना, आप मुफ्त में सारी चीजें व्यवस्थाएं दो जो देश को देनी चाहिए, जो विदेशों में मिलती हैं। आप तो विदेशों से बहुत इम्प्रेस होते हो ना हर चीजों को देख करके, तो आप यहाँ क्यों नहीं करते हो वो चीजों को? आप केवल विकास की बात क्या करोगे कि मैंने बहुत काम किए, कौन से किए? 370 धारा, तलाक का मामला, या जो जितने भी काम होंगे उनके हिंदू मुस्लिम के अलावा हटा करके अगर मोदी जी से कोई एक काम पूछ ले कि मैंने ये किया है। अब फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं। हाँ, फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं। फिरोजाबाद बिजली पहले जैसी है, मैं कुछ बढ़ी है। मैं बोल रहा हूँ फिरोजाबाद में अभी भैया कह रहे थे कि क्या नाम है, पानी जो 2-2 टाइम आ रहा है, जेड़ा जाल परियोजना, तो फिर उनको ये भी मालूम होगा किसने लगवाई थी। माननीय सांसद राजू बब्बर जी थे और सपा की सरकार थी। उन्होंने इस चीज को वहाँ पास कराया। इस शहर का पानी 120 फुट पे 80 फुट पे था पहले, फिर 120 फुट पे आया और उसके बाद मात्र 10 साल के अंदर वो 300 से 350 से नीचे चला गया, खारा पानी हो गया समुद्र का। जो लोग बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, मोदी आरोप लगा रहे हैं, मोदी ने कहा है कि मेरे 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार हैं, वो कभी भी परवाहवाद नहीं चाहते, किसी को अब कभी परवाहवाद ना करते हैं। राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं। सड़क बन रही है, सबके लिए बन रही है। एक ये नहीं कि उसमें हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा कोई नहीं, सबके लिए बन रही है। और आयुष्मान कार्ड जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे कि गरीबों को क्या किया है कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज गरीबों को मिल रहा है। 2.5 लाख रुपए जिन लोगों के पास छत नहीं थी, झोंपड़ी में रहते थे, उनको मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दे के उनका मकान बनवाया है। फिर भी लोग आरोप लगा रहे हैं। जिन मोदी जी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कितनी आगे पहुंच गई है। विदेशों से कंपनियां आ रही हैं, यहाँ अपना चाइना बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। चाइना से कंपनियां हिंदुस्तान आ रही क्यों आ रही हैं? क्यों? मोदी की वजह से। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया था, भारतीय वहाँ फंसे हुए थे, वहाँ से मोदी जी लेके आए। और किसी नेता दम भी
ठीक है नहीं, एक सवाल नहीं, इनका काउंटर भी करने का मौका दे, इनका आप काउंटर भी कीजिए। एक सवाल मेरा यहाँ पे है, क्या फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी जो आपके गठबंधन में है, उसके बाद उसके पास परिवार से अलग कैंडिडेट नहीं था? आप ये क्यों कहते हैं कि परिवार से अलग कैंडिडेट? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो कैंडिडेट योग्य है कि नहीं? आप परिवार से क्यों जोड़ते हैं कि परिवार से कैंडिडेट क्यों आया? बीजेपी के हर नेता का बीजेपी आरोप लगाती है कि परिवारवाद बढ़ाया गया है। बीजेपी मैंने क्या बोला? आप बीजेपी के आरोपों को हम लोगों से पूछते हैं। आप कभी जब बीजेपी आरोप लगाती है तो बीजेपी से भी तो सवाल किया करो कि ये जो आप जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हो परिवारवाद का, आपका तो कोई एक नेता ऐसा नहीं है जिसका पुत्र सांसद और विधायक और जो जिला पंचायत और कोई बड़े बड़े संस्था पे नहीं है, तो वो परिवारवाद नहीं है। आप दूसरे के परिवार को क्यों लेते हो? अब जैसे मैं कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई और उन्होंने ये बोला कि इलाज नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये सारी बातें बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता है बिल्कुल सिरे से नकार दी जाती है। अगर कोई कहता है इलाज, तो यहाँ के फिरोजाबाद के व्यक्ति का इलाज मेदांता ऐसे हॉस्पिटल तक में हुआ है आयुष्मान कार्ड के थ्रू। और मैं यहाँ के हॉस्पिटल की अगर बात हूँ, आप मित्तल में आप चले जाइए, आपको कोई रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी इलाज हो जाएगा। दूसरी बात, आप जाति के समीकरण पे जो कहते हैं जमीनी, देखो आप बोल रहे हो, आप जमीनी स्तर की जो सच्चाई है, जमीनी स्तर की सच्चाई, मोदी सरकार मुस्लिमों को शहर से, देश से, कंट्री से बाहर निकाल देगी। ये लोग अन्य दल कहते हैं, मुस्लिम समुदाय के दिमाग में ये बैठा दिया है। मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा, जैसे मेरे पीछे भी मुस्लिम भाई खड़े हैं, मेरे साथ भी खड़े हैं, क्या वो लोग राशन कार्ड से नहीं बंधे हुए हैं? क्या वो उज्ज्वला से नहीं जुड़े हुए हैं? क्या उनको देखकर इस किसी हीन भावना का शिकार बनाया जा रहा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो इनका काम है। मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे तो पीछे से कमान आती थी तो वो बोलते थे, आते थे, चले जाते थे। जैसे आदमी बोलते हुए आदमी को गूंगा कर दिया कांग्रेस ने। तो मेरा नाम शरद वर्मा है और जलेसर रोड पे विभव नगर कॉलोनी का यहीं का मैं रहने वाला हूँ। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने जिले में, ब्लॉक पे, गांव में बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है, लेकिन फिरोजाबाद का मजदूर शहर छोड़ के जा रहा है। व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। 2014 से पहले यहाँ का बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। सड़कें उबड़ खाबड़ थी, ये पार्क बिल्कुल नहीं बने थे। लेकिन जब से 2014 के बाद मोदी की सरकार आई है, विकास हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा हुई है और ये समझ लें बिल्कुल सुरक्षा में रह रहे हैं हम लोग। क्योंकि लोग कहते हैं कि मुसलमान भयभीत है, हम लोगों को डराया जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा, लेकिन हम इतनी सुरक्षा में यहाँ पर रहते हैं जैसे कि पाकिस्तान में नहीं रहते मुस्लिम समाज। इसलिए हमने मन बना लिया है 2014 में दोबारा तीसरी बार फिर मोदी सरकार चाहते हैं। न दूरी है न खाई है और मोदी हमारा भाई है। अब की बार फैजाबाद की जनता जुमलेबाजी से उब चुकी है। अब जनता जो वोट करने जा रही है वो अपने अधिकारों के लिए वोट करने जा रही है। जो रोजगार की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, हमारे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है और परेशान हैं, इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर हम वोट करेंगे। नौजवानों की यही मंशा है। हमारे माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लगे हैं। वो ये कह रहे थे मंदिर बनने पे कि साहब राष्ट्रपति महोदय मंदिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गई। मैं बता दूं, उनके परिवार में 3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक, हाँ आप सुनिए, आप बोलिए मत। 3 लोग उनके यहाँ प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 3 लोग प्रधानमंत्री बनने की OTP का इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल 70 दिए 105 कर दिया मैं सरकार से, और जो भी सांसद होता है मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे फिलहाल तो अच्छे यादव की हवा है फिरोजाबाद में, इसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन महंगाई पे काबू होना चाहिए।